गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 5 विषय गणित, इसमें आपको मैं आज भिन्न पढ़ाऊंगा। भिन्न क्या होती हैं, सबसे पहले हमें समझना भिन्न होती क्या है। जैसे मान लो हमने कोई वस्तु ले ली, ये कोई भी वस्तु है, सेब है या रोटी है, कोई भी वस्तु है, इसके हमने दो भाग कर दिए, ये दो भाग हो गए। अब इसका जो एक भाग है वो कितना कहलाएगा, 1/2। 1/2 का मतलब है आधा। जैसे हमने इस वस्तु के कितने भाग करें, 2, इनमें से एक भाग हमें मिल गया तो हो गया ये 1/2। इस भाग को हम कहेंगे 1/2। ऐसी दूसरा भाग भी कितना, 1/2। तो ये क्या हुआ हमारा 1/2 भाग। ऐसे ही हमने अभी हमारी वस्तु है, मान लो सेब है, इसके हमने 4 भाग कर दिए। अब 4 भाग में हमने एक हिस्सा हमें मिला, तो ये एक हिस्सा क्या कहलाएगा, मतलब टोटल भाग कितने हैं इसके, 1 2 3 4। तो 4 तो हमने लिख दिया नीचे, हमें कितना भाग प्राप्त हुआ, 1, तो 1 ऊपर आ गया, तो कितना हुआ 1/4 हुआ, 1/4 हिस्सा हुआ ये। ऐसे ही फिर हमने इसके कितने भाग करे, ये कितने भाग हुए, 1 2 3 4 5 भाग हो गए। इसमें से 2 भाग जो है हमें प्राप्त हुए, तो ये कितना हुआ, कुल भाग कितने हैं इसके, 5। 2 हमें मिल गए तो हो गया 2/5। इस तरह जो है हम भिन्न को लिखते हैं। ये क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। अब हमें देखना है भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, तो भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। पहली भिन्न हमारी समभिन्न। समभिन्न किसे कहते हैं, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है वो क्या कहलाती है, समभिन्न कहलाती है। जैसे ये हमने लिया 2/5, इसका ऊपर वाला भाग क्या कहलाता, अंश, और नीचे वाले भाग को कहते हैं हम हर। तो जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उसको हम समभिन्न कहते हैं। ऐसे हमने इसमें उदाहरण लिख लिए, जैसे 3/8 है, 2/4 है, ये सारी भिन्न कहती है समभिन्न है, क्योंकि इनमें जो है अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये भिन्न हो गई समभिन्न। ऐसी दूसरा है हमारा विषम भिन्न। विषम भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और समभिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम भिन्न क्या है, इसकी उल्टी होती है। इसमें क्या है, अंश छोटा होता है हर से, लेकिन विषम भिन्न में जो है अंश बड़ा होता है और हर छोटा। ऐसी भिन्न जो होती हैं उनको कहते हैं विषम भिन्न। ऐसी दूसरा हमने ले ली भिन्न 5/4, तो कैसी भिन्न हुई, विषम भिन्न। जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है उसको हम विषम भिन्न कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। ऐसे ही 5/3, ये जो भिन्न है ये कैसी है हमारी, विषम भिन्न है। तीसरी भिन्न आई हमारी मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न क्या होती है, जिस भिन्न के साथ पूर्णांक भी दिया होता है उसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया 4 सही 1/2, तो इसमें 4 क्या है, ये पूर्णांक संख्या है, ये पूरी है, 4 पूरे हमारे, और ये कितना 1/2। 1/2 का मतलब आधा, तो ये कैसी भिन्न हुई हमारी, मिश्र भिन्न हुई। ऐसी 3 सही 1/4, तो इसमें 3 क्या है, ये पूर्णांक संख्या है, और 1/4 ये भिन्न है। तो इन भिन्नों के साथ पूर्णांक भी जुड़ा होता है, उसको हम कहते हैं मिश्र भिन्न। ऐसी 4/4 सही 1/5। मिश्र भिन्न को हम कैसी भिन्न बना देते हैं, विषम भिन्न। हमने इसको सोल्व कर दिया, 2 चौक 8 और 1 9,
तो 9/2 कैसी भिन्न बन गई हमारी? विषम भिन्न बन गई। और विषम को हम किस में चेंज कर देते हैं? मिश्र भिन्न में। जैसे ये 8/3 है, तो हमने 3 से जो है 8 को भाग दे दिया, 3 दूनी 6, कितने बचे? 2। तो ये हो गया हमारा 2 सही 2/3। जो हमारा भागफल आया उसको हम किस में लिखेंगे? सही बटे में। और जो शेष है वो बन गया हमारा अंश, और जो भाजक था वो क्या बन गया? हर। तो हो गया ये 2 सही 2/3। ये हमारी कैसी भिन्न बन गई? मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में चेंज कर सकते हैं, और विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में चेंज कर सकते हैं। लेकिन सम भिन्न जो है वो वैसी की वैसी रहती है, वो किसी भिन्न में चेंज नहीं होती। तो ये जो है तीन प्रकार की भिन्नों ही मैंने आपको ये समझा दी है। तीनों प्रकार की भिन्नों को आपको कैबिनेट को। अब मैं आपको प्रश्न माला 1.1 के कुछ सवाल करा रहा हूँ। सबसे पहला है रिक्त स्थान भरिए। इसमें हमें खाली स्थान भरना है। अब हमें क्या देखना है इसमें? देखो 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है? 4 बार में। 3 चौक 12। ऐसी 5 के पहाड़े में जो है 4 बार में क्या आएगा? 5 चौक 20। तो यहाँ कितना आ गया? 20 आ गया। दोनों भिन्न क्या आपस में बराबर है, तो हमें इसको बराबर करना है। ऐसी 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आया? 4 बार में। और 5 के पहाड़े में 4 बार में क्या आएगा? 20। 5 के पहाड़े में 4 बार में क्या आएगा? 20। तो हो गया 20 आ गया यहाँ पर। दूसरा हमारा यहाँ पर 20 है, ये खाली स्थान है। यहाँ 30 है और 15। तो 15 के पहाड़े में 30 कितने बार में आता? 2 बार में। 15 दूनी 30। ऐसी 2 बार में किस पहाड़े में 20 आता है? तो 10 के में। तो यहाँ 10 दूनी 20। ऐसे 11 के पहाड़े में 22 कितनी बार में आता? 2 बार में। 11 दूनी 22। तो 15 के पहाड़े में 2 बार में क्या आएगा? 15 दूनी 30। अगला है 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार में आता? 5 बार में। 5 पंजे 25। तो कौन से पहाड़े में 5 बार में 35 आता है? तो 7 पंजे 35। इस तरह ये आपको खाली स्थान बनने हैं। अब है विषम भिन्न में बदलिए। ये हमारी भिन्न कैसी है? मिश्र भिन्न है। इनको हमें विषम भिन्न में बदलना है। तो 7 ये हमारा हर है, इसकी गुणा किससे करेंगे? 7 से। तो 7 9 7 63। 63 में 5 जोड़ दें, कितने हो गए? 68। जैसे 9 गुणा 7 प्लस 5 बराबर 9 7 63। 63 और 5 68 हो गए। और बटे में कितना आएगा? जो हमारा हर है वो वैसा का वैसी रहेगा। ऐसी 3 के पहाड़े में 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 3 पंजे 15। 15 में 11 जोड़ दिया हमने, कितने हो गए? 26। तो 26/3। ये कैसी भिन्न बन गई? विषम भिन्न। फिर यह 16 सही 7/10। तो 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 16 में। 16 था 160। 160 में 7 जोड़ दिया, कितना हुआ? 167। और बटे में जो हर दे रखा वो वैसा का वैसी रहता है, तो 10 हो गया। 167/10। ये हमारी कैसी भिन्न बन गई? विषम भिन्न बन गई। अगर हम विषम भिन्न को जो है किस में चेंज कर सकते हैं? मिश्र भिन्न में भी। जैसे एक सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ, ये लिखा है मिश्र भिन्न में बदलिए। मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न भी कहते हैं इसको। हमने कोई भी संख्या ले ली है, हमने यहाँ ले ली हमने 11 से 11/4। अब क्या करेंगे? ये हमारा क्या हर है और ये 11 क्या अंश। तो हमें जो है हर से हम 11 को भाग देंगे अंश को। तो 4 दूनी 8। अब 11 में से 8 घटा दिए, कितने बचे? 3। तो ये आ गई हमारी मिश्र भिन्न 2 सही 3/4। अगर इनको सरल करेंगे तो यही भिन्न हो जाएगी। देखो 4 दूनी 8 और 3 11। 11/4। तो ये भिन्न कैसी बन गई हमारी?
मिश्र भिन्न, ये मिश्र भिन्न बन गई। और ये मैंने आपको बताया विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना, नहीं मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलना, और इसमें मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलना।